हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर दर्शना ठक्कर। प्यार से आप मुझे डीटी मैम कह सकते हैं। तो चलो आज हम 8th स्टैंडर्ड एसवीडीडी मैथ्स की जो एक्टिविटी होने वाली है ऑन हिस्टोग्राम, उसके ऊपर सीखते हैं हिस्टोग्राम बनाया कैसे जाता है ऑन अ ग्राफ पेपर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इज देयर ऑन द स्क्रीन। दिख रहा है क्वेश्चन? क्या लिखा है? क्वेश्चन देखना होता है सबसे पहले। ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। फर्स्ट कॉलम क्या दिया? हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन इन सेंटीमीटर। और दूसरा कॉलम दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो है 4, 12, 16 एंड 8। ठीक है, हिस्टोग्राम के लिए ना बच्चों क्लासेस कंटिन्यूस होनी चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब समझते हो? 135 टू 140। ये एंड 140 पे हुआ तो ये स्टार्ट भी 140 पे होगा। 145 पे एंड हुआ, 145 पे स्टार्ट। 150 पे एंड हुआ, 150 पे स्टार्ट। सारे बार एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कोई भी गैप नहीं होता है। तो देखो अब आपको स्क्रीन पे दिखता होगा क्वेश्चन ऑन द राइट साइड। यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ पेपर है बच्चों। देखो अलाइनमेंट समझ लीजिए, आप भी अपनी ग्राफ बुक निकालिए, पेंसिल निकालिए और सेम पैटर्न फॉलो कीजिए। तो ये देखो, पहले तो ये नीचे से 2 लाइन छोड़कर हमें डार्क लाइन पर एक्स एक्सिस बनाना है। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस कहते हैं और स्टैंडिंग वन वर्टिकल को वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ से नीचे से 2 बॉक्स छोड़े गए, लेफ्ट साइड से भी 2 बॉक्स छोड़े गए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑलवेज ऑन द डार्क लाइन। राइट साइड लिखा जाता है, यहाँ देखिए ध्यान से, एक्स। लेफ्ट साइड लिखा जाता है एक्स डैश। अप साइड वाई होता है और डाउन साइड वाई डैश होता है। एक्स और वाई जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं वो ओरिजिन होता है, फिलहाल हम 0 लिख सकते हैं उसको। तो ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। स्केल पे भी जरूर आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या डिनोट करना है। ये जो क्लासेस है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, वो एक्स एक्सिस पे आएगा। पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स विल कम ऑन द एक्स एक्सिस। 135 टू 155, एक एक बॉक्स पे देखो ऐसे डॉट डाले, कांटे मत डालना, डॉट डालने, डॉट। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये देखो पेंसिल से आपको लिखना है 135, फिर आपको लिखना है 135, फिर आपको लिखना है 140, 145, 150 एंड 155। इस तरह से देख लीजिए ध्यान से। 135 ऑन द फर्स्ट डॉट, एक बॉक्स छोड़ देना है, फिर ये डॉट आया 135, 140, 145, 150 और 155। फिर यहाँ पे नीचे दिखाना है कि ये क्या डिनोट करता है। तो यहाँ पे लिखना है इन कैपिटल इफ पॉसिबल, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ब्रैकेट सेंटीमीटर। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखते हो सारे मल्टीपल ऑफ 2 है तो y का स्केलिंग 2 का ले लो। एक एक डॉट डाल के लिखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, 16, 18 तक भी लिख सकते हो। यहाँ पे खास लिखना ना भूले, व्हाट डज दिस डिनोट? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शायद आपको ना पता हो, 135 140 के बीच में गैप 5 का है, 140 145 गैप 5 का है। तो यूनिफॉर्म गैप इज 5, बट जो इनिशियल गैप है वो सीधा 0 टू 135, मतलब स्टार्टिंग गैप 135 और बाकी सब गैप 5 है। तो टू शो कंटिन्यूटी, टू शो कंटिन्यूटी हमें डालना है क्रिंक मार्क। क्रिंक मतलब यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले एक आपको अप साइड जाना है, फिर नीचे डाउन साइड आना है, फिर वापस अप आना है। सो इस तरह से मैंने हल्का सा इरेज कर दिया था ताकि क्रिंक बहुत क्लियरली दिखे, अप डाउन एंड अप। सो इसे कहते हैं KRINK, क्रिंक मार्क। क्रिंक मार्क लगाना कंपलसरी, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी दिखानी है। ये हम 2 to 16 नंबर लिख चुके हैं। फिर भी अभी प्लॉटिंग स्टार्ट मत करो, टोटल 8 पैरामीटर्स चेक किए बिना आपको डायरेक्ट प्लॉटिंग नहीं करनी है। अब एक्स एक्सिस पे स्केल क्या है? हमने ये जो 1 बॉक्स लिया है, दिस 1 बॉक्स इज नथिंग बट द गैप ऑफ 5 व्हाट, 5 सेंटीमीटर। सो ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter is equivalent to 5 centimeter. 1 centimeter is equivalent to 5 centimeter. And on y axis ये जो 1 centimeter है वो 2 है। 2 क्या? स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखना है 1 centimeter is equals to 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो 8 पैरामीटर की कौन से मैं बात करी, यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6, 7th is cring and 8th is scale। तो ऐसे 8 चीजें चेक करने के बाद हर एक का मार्क्स होता है, इसीलिए बता रही हूँ 8 पैरामीटर चेक कीजिए। अब देखो 135 टू 140 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 स्टूडेंट्स। तो हम ऐसा एक बार बनाएंगे 135 टू 140 में 4 स्टूडेंट्स का। तो आप भी स्केल पेंसिल लेकर एक बढ़िया सा बार बना दीजिए। ये बन गया हमारा फर्स्ट वन
135 to 140, उसके बाद आता है 140 to 145, 12 स्टूडेंट। इसी लाइन को एक्सटेंड कीजिए 12 तक, इसी लाइन को एक्सटेंड कीजिए 12 तक, ठीक है। सो ये हो गया एक्सटेंशन 12 तक। ऑल द बार्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो ये हो गया 12 तक। देन नेक्स्ट इज 16, तो क्या करना है, उसी को एक्सटेंड करना है टिल 16। ये बना दीजिए एक लाइन, एक मिनट थोड़ा इरेज कर देते हैं, लाइन में मिस्टेक हो गई है, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। सो वी गेट दिस एज, सारे लाइंस ऑन द डार्क लाइंस 16, देखो अब सही दिख रहा है ना। नेक्स्ट इज 8, 150 to 155 में 8 है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बस ये जो बन गया है फिगर, उसी को कहते हैं, आप एरो कहीं पे भी डालकर लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज हिस्टोग्राम, इसे कहते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। 8 पैरामीटर भूलना मत, वापस रिमाइंडर दे दूं, x, x डैश, y, y डैश, 4 हो गए, 5, 6, 7 एंड 8, ओके। Okay, दोस्तों, let us see one more question on histogram. Check the question in the following table. Investments made by 210 families is shown. Present the information by histogram. देखो फर्स्ट कॉलम पे फोकस करो, लिखा है इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, इसका मतलब समझते हो 1000 रुपीज, 10 to 15 रुपीज इन्वेस्ट नहीं किया है, 10,000 to 15,000, 15,000 to 20,000, 20 to 25, 25, 30, 30 to 35,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट बाय सो एंड सो फैमिलीज, ठीक है। अब मैंने कैसे समझाया था आपको, यहाँ से 2 लाइन छोड़ के एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड से 2 लाइन छोड़कर एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे लिखना है एक्स, लेफ्ट साइड लिखना है एक्स डैश, अप साइड लिखना है वाई, डाउन साइड लिखना है वाई डैश। एक्स और वाई जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं उसी को कहते हैं ओरिजिन, तो इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, आपके लिए हो गया ओरिजिन। अब देखो मैंने यहाँ पे पर्पसली थोड़ी सी जगह पे इरेज करके रखा है, आप भी ऐसे थोड़ा इरेज कर सकते हो। अब मैंने क्या समझाया था, ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, तो इन्वेस्टमेंट जो हमारे क्लासेस है, जो ग्रुप है, उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, तो एक एक बॉक्स पे ऐसा डॉट डालना है, क्या डालना है, डॉट डालना है। तो यहाँ पे आएगा 10, क्या आएगा 10, इधर आएगा 15, फिर आएगा 20, फिर 25, 30 और आ गया 35। तुरंत ही लिख दे, ये क्या डिनोट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट 1000, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया हमारा एक काम। अब देख लेते हैं क्रिंग का भी, अभी देख लेते हैं। 10 to 15 5 का गैप है, 15 25 का गैप है, बट जो इनिशियल गैप है वो 0 to 10 है, मतलब ये यूनिफॉर्म गैप नहीं है, इसलिए हमें डालना पड़ेगा क्रिंग। क्रिंग कैसे लगाना है, पहले अप, फिर ऐसे डाउन, फिर अप, बन गया क्रिंग मार्क, ठीक है, ये लग गया क्रिंग। अब नंबर ऑफ फैमिलीज चेक करो, 30, 50, 60, 55, 15, तो हाईएस्ट नंबर वी कैन सी 60, तो 5 का स्केलिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पे वापस डॉट 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 डालते जाइए, तो 5 से स्टार्ट करो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, और एक डॉट डाल दीजिए 55 एंड वन मोर डॉट 60, तो 60 तक लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखना नहीं भूलना है, यहाँ पे आपको लिखना नहीं भूलना है नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज, ये हो गया नंबर ऑफ फैमिलीज। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रिंग, और 8 क्या चेक करना होता है, स्केल, तो 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस, ये 5 का गैप है ना, सो 1 सेंटीमीटर, एक बॉक्स मतलब 1 सेंटीमीटर होता है, तो 5 क्या है 5000, तो यहाँ पे लिखना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ₹5 मत लिखना, ₹5000 आएगा, ठीक है। और y पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 क्या है, 5, 1 सेंटीमीटर इज 5 वॉट, 5 फैमिलीज, 5 फैमिलीज, ठीक है। तो ये 8 पैरामीटर चेक कर ले क्विकली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, इसके मार्क्स होते हैं, इसलिए बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो 10 to 15 में कितने फैमिलीज है, 30, ये रहा 10 to 15, 30 फैमिलीज, तो 30 families means you just have to
ड्रॉ द बार केयरफुली ऑन द डार्क लाइन। ये हो गया 10 to 15 वाला बार। यहाँ पे आपको एक लाइन डालनी है, सारे ड्राइंग स्केल से और पेंसिल से ही किए जाए। अभी नेक्स्ट इज 50, 15 to 20 में 50 है, तो इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं 50 तक, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंशन 50 तक। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आपको एक लाइन डालनी है, ये बन गया अनदर बार फॉर 50। नेक्स्ट इज 60, इसी को एक्सटेंड कीजिए दोस्तों। 60, ये हो गया 60 का आपका बार। इसे ज़रा अच्छे से कनेक्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज 55। 55 मतलब एक बॉक्स नीचे आ जाना है। ये हो गया 55। नेक्स्ट इज 15, लास्ट वन। तो ये 15, इफ यू वांट आप पहले ही हॉरिजॉन्टल लाइन डाल सकते हो। सो ये हो गया 15। सो इन हिस्टोग्राम ऑल द बार्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये लाइन थोड़ा डार्क कर देते हैं, आपको दिखे इसलिए। अब यहाँ पे लिख दो, लेबल कर दो, व्हाट इज दिस फिगर, histogram, and that's how guys you make histogram. Wish you all the best for your school activity.